हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत हमारे वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन पढ़ेंगे। हम लोग आज की वीडियो में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे हिस्ट्री का, जो कि बहुत दिनों से हम लोग हिस्ट्री का एक भी चैप्टर पढ़ नहीं रहे थे। हम लोग फिफ्थ चैप्टर बहुत ही पहले कंप्लीट कर दिया था। हमारा जो 3 चैप्टर बचा है 6, 7 और 8, जो कि हम लोग जल्दी उसको भी कंप्लीट कर देंगे। हम लोग फरवरी के ये स्टार्टिंग में सारे जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि हम आप लोग का भी और हमारा भी एग्ज़ाम आने वाला है। हमारे एग्ज़ाम में 17 फरवरी से शुरू होने वाला है, तो उससे पहले सिलेबस तो कंप्लीट रहना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग आज के वीडियो में ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है, मतलब फर्स्ट लेक्चर, जिसके में हो गया हाउ द ब्रिटिश फॉर द एजुकेशन। जैसे कि ये अब जो ब्रिटिश थे उनका बस यही मोटिव नहीं था कि हाँ हम लोग राज करेंगे, यहाँ से पैसा लेकर चले जाएंगे। नहीं, वो सोचते ये भी थे कि हाँ हम लोग यहाँ से लूट कर जा रहे हैं, पर हम लोग को यहाँ पे एजुकेशन कैसा वो भी देखना पड़ेगा। एजुकेशन मतलब एजुकेट करके जाना पड़ेगा, मतलब कि बोल सकते हो पढ़ाकू बना के जाना पड़ेगा। तो इस तरह से ऐसा सोच रहे थे। तो यही सब फर्स्ट टॉपिक जो हमारा हाउ द ब्रिटिश सॉ द एजुकेशन, वो देखेंगे। और हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं सिविलाइजिंग द नेटिव और एजुकेटिंग द नेशन होते हैं। सिविलाइजिंग का मतलब सभ्य होता है, और अनसिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड, ये याद रखिएगा। सिविलाइजिंग मतलब सभ्य, मतलब वो क्या कि नेटिव्स हमारा नेटिव्स कौन हुआ? इंडियंस पीपल, हमारे मतलब कि देशवासियों, भाई नेटिव मतलब वो सभ्य है, जो देशवासियों को सभ्य बनाना चाहते थे। और जो नेशन को मतलब कि राष्ट्र को वो क्या करते थे कि पढ़ाकू बनाना चाहते थे। कि जैसे कि जितना भी इंडियन के अंदर है, फिर जो भी राष्ट्र के अंदर है, वो क्या कि पढ़े लिखे है, एजुकेटेड हो, एक सिविलाइज्ड पर्सन हो, मतलब सभ्य हो। यही चैप्टर का ये मेन मकसद है। तो फर्स्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट पेज देख सकते हो, हाउ द ब्रिटिश सॉ द एजुकेशन। इसमें बस ये है कि उन्होंने में कितने सालों तक राज किया। कम से कम 200 साल। क्यों? क्योंकि अगर देखोगे तो 1700 से लेकर मतलब 1737 से 47 से लेकर 1947 तक उन्होंने राज किया था। पर वो आ गए थे 1600 में। तो उन्होंने जो मेन हार आया, जैसे जो कि बैटल ऑफ बक्सर प्लासी होने के बाद ही हुआ था ना, उसके बाद तो यही कारण है कि 200 साल मेन हुआ। तो वो 200 सालों के बीच में वो ये नहीं कि बस उन्होंने बहुत अलग अलग सिस्टम लाए, ये लाए वो लाए। इस 100 सालों के बीच में एक लड़ाई भी हुआ था, जिसमें 1857 की क्रांतिकारी हुआ था, जिसमें ब्रिटिश हार कर जीत गए। उसके बाद 1857 से लेकर 1947 से तक एक पीरियड चला, मतलब 2 पीरियड डिवाइड कर सकते हो, जिसमें से एक पीरियड दोनों पीरियड को मिक्स करके ये है। तो फर्स्ट जो हमारा इसका टॉपिक द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म क्या होता है वो भी जानेंगे हम लोग। जैसे 1783 में क्या होता है, 1783 में विलियम जॉन्स करके एक आदमी है, जिसको अपॉइंट किया गया था सीनियर जज के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था। ये मत भूलिएगा कि अरे सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, तो ऑप्शन है 1883 में विलियम जॉन्स को कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कहाँ पे ऐसे सीनियर जज अपॉइंट किया था। तो ये नहीं लिख देगा दिल्ली और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, नहीं, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट था वो क्या कि कोलकाता में था, जो कि ब्रिटिश के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद कलकत्ता से फिर हटकर दिल्ली आ गया था। तो यही कारण है। तो एक ही सीनियर जज अपॉइंट किया गया था 1883 में। वो एक लिंग्विस्ट थे। लिंग्विस्ट मतलब होता है कि बहुत सारे से लैंग्वेज, जो कि बहुत सारे 5-6 लैंग्वेज जानते हैं, उसी को लिंग्विस्ट करते हैं। जैसे अरेबिक, इंग्लिश, ये सब जितने भी टाइप्स के लैंग्वेज 5-6 उनको पता था। और वो हर दिन क्या करते थे, शाम के समय पंडित के साथ टाइम बिताते थे। कि जो संस्कृत पोइट्री, ये सब जो लैंग्वेज है उसका टाइटल समझ ले, और वो उस चैप्टर को सीख सके, मतलब चैप्टर नहीं, उस लैंग्वेज को सीख सके। उन्हीं के साथ साथ 2 नाम और आता है। ये जो नाम आता है, जो कि हमारा
ये फर्स्ट पेज हुआ। दूसरे पेज में जो कि है हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथाइल हैलेट, जो कि ये दोनों भी क्या थे, एक ओरिएंटलिस्ट थे। अब समझते हैं ओरिएंटलिस्ट क्या था। ओरिएंटलिस्ट जो लोग जो कि एंशिएंट टेक्स्ट को, इंडियन के एंशिएंट टेक्स्ट को मानते थे, उसमें विश्वास करते थे, उनको ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। और जो टाइम पीरियड है उसको ओरिएंटलिज्म बोलते हैं। जैसे कि जो भी हमारे इंडियन टेक्स्ट है, एंशिएंट टेक्स्ट है, उसमें जो विश्वास करता है उसे ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं, और उस टाइम पीरियड को ओरिएंटलिज्म बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो 3 नाम था, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, नेथाइल हैलेट और एक जेम्स मिल, जो कि तीनों ने मिलकर, उनको विश्वास है कि हाँ ये सब अच्छा है, तो उन्होंने मिलकर एक क्या बोल सकते हो, एशियाटिक सोसाइटी एस्टेब्लिश किया। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, बंगाल में एस्टेब्लिश किया था। उसमें बंगाल नहीं था, वेस्ट बंगाल नहीं था, वो बस बंगाल था। तो मैं वेस्ट बंगाल अगर बोल दूँ तो गलती से स्लिप हो जाता है, क्योंकि अभी के समय में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश, उड़ीसा, ये सब पहले मिलकर बंगाल बनाता था। बंगाल नहीं, बंगाल बोलते हैं। और बंगाल और बिहार, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 1938 के समय में, 38 से 34 के समय में ये बिहार डिवाइड हो गया था। उसके बाद 2000 में झारखंड अलग हो गया। तो उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी लगाया, जिसका मेन मोटिव था कि एशियाटिक रिसर्चेज, मतलब कि पुराने समय के जो भी सैक्रेड और लीगल टेक्स्ट है उनको समझना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि हाँ वो न्यूज़ लॉज जान सकते थे कि हाँ हिंदू और मुस्लिम के बीच में, हिंदू और मुस्लिम का जो नया लॉज है उसको समझ पाने में। तो ये था, और इसके कारण वो इसलिए करना चाहते थे कि जो इंडियन का जो ग्लोरी था इंडियन टेक्स्ट का, वो बहुत ही कम गया था। जैसे कि मान लीजिए आप और आपके दोस्त रेस शुरू कर रहे हैं, वो रेस शुरू कर दे वो आधा मैदान पे, आप अब यहाँ से दौड़ोगे तो कुछ तो टाइम लगेगा ना, मतलब कुछ आपका टाइम लगेगा, ये कि आप रेस भी हार सकते हो। तो जो भी गैप हुआ उसका जो भी ग्लोरी उसमें घटा, तो उसके कारण वो चाहते थे कि जो ग्लोरी है वो अप हो, कि बढ़े। इसी के कारण ये फर्स्ट कारण था। पर इसके यही कारण नहीं था, दूसरे कारण था कि ये ब्रिटिश सोचते थे अरे ये तो हमारे ही है, हमारे लोग हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। और वो मेन मोटिव ये था कि वो नेटिव्स, मतलब कि जो नेटिव्स के दिलों में राज कर सके, और वो उन्हें अपना इनडायरेक्ट मतलब मास्टर बनाना चाहते थे कि हाँ ये लोग सोचेंगे अरे ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है, आओ हम इसको ही मास्टर बना लें। तो ये मेन कारण था। इसी कारण बहुत सारे कॉलेजेस बोल सकते हो, इंस्टीट्यूट खोले गए, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास 1783 में नहीं, 1781 में मद्रास खुले। उसके बाद हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश हुए। तो ये सब को क्या कि एक हिंदूज के नाम से, मंदिर के नाम से जाना जाता था। ये फर्स्ट है। अब सेकंड जो है ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट। ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट मतलब बोला गया है कि जो भी ईस्ट है, मतलब कि नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ है, ईस्ट की तरफ कौन आता है? हमारा इंडियन से जो ईस्ट साइड है, उसको क्या माना गया था कि ये सब अनसाइंटिफिक है, नो लॉजिकल ही नहीं है, ये सब क्या है कि बहुत बेकार का बात है। अरे कि कोई जादू से भगवान कहाँ से आ गए, ये सब जितने भी चीज़ है वो क्या कि बहुत ही अनसाइंटिफिक है, जिसमें कोई साइंस नहीं है। और अब साइंस नहीं, उसको अनसाइंटिफिक बोलते हैं। तो यही कारण है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग मानने लगे कि जो ईस्ट ईस्ट बोल रहा हूँ, वेस्ट के साइड में जो इंडिया है उसमें सोचने लगे कि अरे ये गलत बात है, ये अनसाइंटिफिक है। गलत बात क्या है? जिसमें से 2 नाम याद है। जेम्स मिल हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि उन्होंने हमारे इंडियन हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट एंशिएंट, मिडिवल और कॉलोनियल।
पीरियड में डिवाइड कर दिया था। वो सोचते थे कि जो इंडियन का जो टेक्स्ट है, मतलब इंडियन का जो भी है वो बहुत ही अनसाइंटिफिक है, बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग तरीका से है, कि ये अनसाइंटिफिक है, नो लॉजिकल है। उसके बाद क्या हो कि धीरे धीरे शार्पर होने लगे, लेकिन ऑन्टलिस्ट को बुरा भला बोलने लगे, अरे तुम बेकार का चिंता कर रहे हो, ये सब वो सब पूरा। उसके बाद 1830 में क्या हुआ, एक नाम आता है थॉमस बेबिंगटन मैकलरे। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका एक फोटो है यहाँ पे, ये देख सकते हो, अच्छा से देख लीजिए इस बाबा को आपके बुक में। थॉमस बेबिंगटन मैकलरे, ये तो और महान आदमी थे हमारे, ये जो भी वेस्ट का है वो बुराई बुराई कर रहे थे, खाली बोल रहे थे कि जो यहाँ पे है क्या कि एक सिंगल बुक है, कि एक सिंगल शेप में यूरोप का अगर एक अलमीरा है, उसका एक सिंगल सेल्फ में जितना भी बुक रखा है, जो इम्पोर्टेंट बुक है एक अलमीरा के एक सेल्फ में, उससे बहुत ही मतलब उसके बराबर ही एंसेंट, मतलब जो इंडियन टेक्स्ट है उसके बराबर ही, मतलब कि ये मान लीजिए एक अलमीरा है, एक अलमीरा है, उसमें बहुत सारे से बॉक्स बने रहते हैं ना, तो जिसमें से बस एक बॉक्स उठाइए, उसमें जितना भी इम्पोर्टेंट बुक है उसका जो पावर है वो हमारे टोटल अरेबिक और इंडियन टेक्स्ट के मुकाबले दोनों बराबर है, बोल सकते हो। जहाँ पे अगर 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये, वहीं पे यहाँ पे 10 रुपये है, इस तौर के बोल सकते हो आप, इस तौर पे हो गया था। तो ये इन्होंने ये बोला कि हाँ ये सब पूरा अनसाइंटिफिक है, ये हुआ वो हुआ। तो यही है हमारा हाउ द ब्रिटिश और द एजुकेशन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा क्या बोल सकते हो आप, पाठशाला ये सब जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट में कवर करेंगे। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मतलब कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।